स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। मौके पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है। पृथ्वीपुर थाने के सेतपुरा गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन की टीम है वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर बोरवेल खुला क्यों था, किसका बोरवेल है और किस तरीके से यह रेस्क्यू चल रहा है। आप देख पा रहे हैं ऐसी घटनाएं तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। बोरवेल खुला छोड़ दिया जाता है, यह बड़ी लापरवाही अपने आप में। 5 साल का एक मासूम इस बोरवेल में गिरा है और अब उसे प्रशासन की टीम पहुंची है, बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। पृथ्वीपुर थाने के सेतपुरा गांव की यह घटना है। आसपास के लोग भी वहां मौजूद हैं और प्रशासन की टीम भी बोरवेल में फंसे, बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीकमगढ़ से, जहां पर एक मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। 5 साल का यह मासूम बोरवेल में गिरा है और उसे बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बोरवेल में एक मासूम गिरा है, मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। बड़ा सवाल, आखिर क्यों खुला छोड़ दिया गया था ये बोरवेल और रेस्क्यू किस तरीके से हो रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव रावत जुड़े हैं टीकमगढ़ से। राजीव, किस तरीके से 5 साल के मासूम को बचाने की कोशिश हो रही है, अपडेट क्या है? बिल्कुल कमरुद्दीन, जो आज सुबह है, जो 2 घंटे पहले की ही जो घटना है, वहां जो एक मासूम है वो खेत में खेल रहा था और उसी समय अचानक से वो बोरवेल की तरफ गया और वहीं पे जो बोरवेल है जो खेत में था उस वहीं पे जो बोरवेल में खिसक गया और बताया जा रहा है कि मासूम इसी में बीच में फंसा हुआ है और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उसको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एडीएम का कहना है कि अभी जो प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह निकालने का काम प्रयास कर रही है और संभवतः सेना को भी मदद के लिए बुलाया जा रहा है ताकि बोरवेल से मासूम को सुरक्षित निकाला जा सके और पूरी प्लानिंग की जा रही है। रेस्क्यू करने की पूरी तैयारी की जा रही है ताकि जो मासूम जो बोरवेल में फंसा हुआ है उसे किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे और आसानी से वो बोरवेल से बाहर निकल सके। और सभी लोग यही कामना कर रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मासूम है वो बोरवेल में फंसा हुआ है और सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन राजीव, 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और आप बता रहे हैं कि सेना को बुलाने की कोशिश है, क्या देर नहीं हो गई? 2 घंटे तो ज्यादा वक्त हो चुका है। बिल्कुल कमरुद्दीन, जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी लगी तो प्रशासन की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और जब गांव वालों ने जब पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल जो रेस्क्यू है उसकी जो निकालने की तैयारी भी की जा रही है, रेस्क्यू भी चल रहा है और साथ ही सेना को मदद के लिए बुलाया जा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, वहां से गांव वालों को हटा दिया गया है और जो रेस्क्यू की टीम है वो पूरी तरह मुस्तैद है और जो बच्चा जो फंसा हुआ है बोरवेल में उसको निकालने का प्रयास कर रही है। मासूम के परिवार वालों को सांत्वना भी दी जा रही है कि सुरक्षित आपका बच्चा निकालने के प्रयास किया जा रहा है। जो ग्रामीण है वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है वो सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जा सके और प्रशासन भी उसको सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। राजीव, आमतौर पर गाइडलाइंस भी हैं, कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, प्रशासन की गाइडलाइंस हैं कि भाई बोरवेल कहीं भी हो, खेत में हो, कहीं भी हो, गांव के आसपास हो, वो खुला नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी लापरवाही है कि इस तरह से बोरवेल खुला छोड़ दिया गया और बच्चे भी आसपास घूमते रहते हैं और अब ये 5 साल का मासूम गिर गया उसमें? बिल्कुल कमरुद्दीन, इस तरह की जो लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और कई बार जो बच्चों की इस तरीके की घटनाएं आई हैं, मासूम बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं जिसके बाद तमाम
जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिजनों को कई बार जनहानि भी इस तरीके की झेलनी पड़ती है। लेकिन जो घटना है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। जिसके खेत में यह बोरवेल था उसी का बच्चा इसमें गिरा है और बताया जा रहा है कि इस बोरवेल को किसी तसले से ढका हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से वहां से तसला है जो वहां से हट गया था और जिस वजह से बच्चा वही खेलते समय इस बोरवेल में गिर गया और यह गंभीर हादसा हो गया। इस तरह की तमाम प्रकार की जो लापरवाही की घटना सामने आती रहती है। इस तरीके की घटनाओं से फिलहाल सबक सीखने की राजीव इस बोरवेल के बारे में बताइए, कितना गहरा बोरवेल है? क्योंकि आमतौर पर बच्चे जब इसमें गिरते हैं और आप बता रहे हैं कि 2 घंटे का वक्त हो चला है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। बिल्कुल कमरुद्दीन, जो बोरवेल है वो काफी गहरा बताया जा रहा है। करीब 100 फीट से के नीचे का गहरा जो बोरवेल है वो बताया जा रहा है और जो बच्चा है वो काफी नीचे तक फंसा हुआ है और उसको फिलहाल जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर है और उसको ऑक्सीजन देने की भी तैयारी की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर से जो बॉल है वो भी डाली जा रही है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है और वहां पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौके पर हैं और किसी तरह बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके, बच्चे को ऑक्सीजन बोरवेल के अंदर दी जा सके, यह भी प्रशासन की तरफ से पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं। कमरुद्दीन, राजीव, रेस्क्यू के क्या पर्याप्त साधन हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है फौरी तौर पर जब टीम पहुंचती है तो आमतौर पर उस तरह से इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल कमरुद्दीन, जो रेस्क्यू है तो उसके पर्याप्त साधन तो स्वाभाविक है कि यहाँ इस तरह की घटनाएं पहली बार जो जिले में देखने को मिली हैं, लेकिन प्रशासन इसके बाद भी पूरी तरह मुस्तैद है और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो भी मौके पर है, प्रशासन की टीम भी है और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो रस्सी है और जैसे कि उसको खाने की वस्तु देने का इक्विपमेंट्स है और ऑक्सीजन देने का साधन है वो जुटा लिया गया है और तमाम तरह की कोशिश जो प्रशासन की टीम है वो कर रही है। हालांकि जब सेना की मदद भी इसके लिए ली जा रही है और सेना की मदद के लिए प्रशासन ने सूचना भी दे दी है ताकि बच्चे को ज्यादा समय बोरवेल में ना रहना पड़े और इसका रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित निकाला जा सके। यह प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर रहा है। जैसे ही सेना आ जाएगी तो उसको और रेस्क्यू की स्पीड को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है और वह भी प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरह बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। कमरुद्दीन, बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम बता दें दर्शकों को कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम भी बुलाने की कोशिश हो रही है, सेना के जवान भी पहुंचने वाले हैं और 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। लगातार इस बच्चे को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और हमारे संवाददाता राजीव लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, आपने कहा कि ये जो बोरवेल है 100 फीट तक गहरा है। आमतौर पर बोरवेल को जब देखा जाता है तो उसमें कुछ फीट, शुरुआती कुछ फीट तक पानी नहीं होता है। बच्चे के शरीर में कैसी हलचल है, क्या कुछ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कमरुद्दीन, चूंकि बुंदेलखंड का इलाका है, काफी सूखाग्रस्त इलाका रहता है तो बोरवेल्स हैं जो काफी गहरे यहाँ पे खोदे जाते हैं। इसी तरह यह भी बोरवेल है जो काफी गहरा है और हालांकि जो पानी है तो काफी वाटर लेवल काफी नीचे है। जहां बच्चा बताया जा रहा है कि फंसा हुआ है वहां पानी वाटर लेवल है नहीं और जो बच्चा है वो बीच में ही फंसकर रह गया है। तो उसके लिए जो प्रशासन की टीम है फिलहाल अंदर जो अंधेरा गुप्त होने के कारण स्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं दे रही कि बच्चे में किस तरह की हलचल है, यह भी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन लेकिन इसकी तरह जो लाइट्स है वो डालने का प्रयास कर रही है और प्रशासन की टीम ने फिलहाल अभी जो रेस्क्यू की तैयारियां हैं वो कर ली हैं और रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से जारी है और बच्चे को
सुरक्षित निकाला जा सके, इसका पूरी तरह प्रशासन तैयारी कर रहा है और रेस्क्यू अभी चल रहा है। लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं वो फिलहाल उतनी संसाधन में नहीं होते हैं जिस तरीके की होना चाहिए, और इस तरीके की जो घटनाएं लगातार सामने आती हैं और पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी। तो इस प्रकार की घटनाओं से प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए और जो आम नागरिक हैं उनको भी इस तरह राजीव, इस मासूम बच्चे के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या नाम है? और परिजनों पर जाहिर सी बात है एक पहाड़ टूट पड़ा होगा, प्रशासन की टीम उन्हें किस तरीके से सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, कैसे समझाया जा रहा है, क्योंकि माँ बाप तो बहुत दुखी होंगे। बिल्कुल, जो कुशवाहा समाज का है, बताया जा रहा है कि इसका नाम प्रहलाद है, कुशवाहा है, जो मासूम है, जो बोरवेल में गिरा है। हालांकि जो घटना है तो हाल ही की घटना है। प्रशासन ने जैसे ही इस मामले को प्रशासन को भनक लगी, मामले की तुरंत जानकारी लगी, तो पुलिस और प्रशासन की टीम आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। निवाड़ी जिले के पूरे आला अधिकारी जो घटना स्थल है वहां पे मौजूद हैं और एडीएम से एसडीएम और जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं और जो रेस्क्यू है उसको अभी चलाया जा रहा है और किसी भी तरह बच्चे को निकाला सुरक्षित जा सके, इस तरीके के पूरी तरह प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने राजीव, आपने प्रशासन का जिक्र किया और आप ये बता रहे हैं कि वहां पर एसडीएम है, एडीएम है, यानी पूरा अमला पहुंचा हुआ है। हम भी राजीव लगातार जो तरुण जैन हैं, पृथ्वीपुर के एसडीएम हैं, उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वो फोन पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या मजबूरी होगी, क्या दिक्कत होगी? हालांकि एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन पर, इस बच्चे को बचाने की हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार राजीव उनसे कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई बातचीत हो पाई है? हालांकि अभी प्रशासन फोन उठाने फोन पे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन जो है वो रेस्क्यू की तैयारी कर रहा है, जो बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। इस वजह से जो प्रशासन है वो भी अभी उसका जो पहला मोटिव है वो बच्चे को सुरक्षित निकालने का है, जिस वजह से अभी प्रशासन बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह मुस्तैद है और अपना काम कर रही है। क्या इसको लेकर आपने बताया राजीव कि गांव से बच्चा उस खेत तक पहुंचा, खेत में ये बोरवेल था और वहां पर ये घटना घट गई। क्या परिजनों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है इसको लेकर, लापरवाही को लेकर, क्योंकि बोरवेल खुला था इसीलिए हादसा हुआ? हालांकि कमरुद्दीन, जो बोरवेल है जिसमें जो मासूम गिरा है वो बोरवेल उसी का है, जो खेत मालिक है उसी का बच्चा बोरवेल में बताया जा रहा है कि उसी में गिरा है। और जो फिलहाल प्रशासन की टीम को जो गांव वाले हैं, ग्रामीणों ने जैसे ही जानकारी लगी तो तुरंत सूचना दी, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की कोई शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो परिवार के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बिल्कुल। आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात क्लियर की राजीव की जो खेत मालिक है उसी का बोरवेल है और उसी का बच्चा है, तो शिकायत कहां बनती है इसमें फिर? बिल्कुल कमरुद्दीन, लापरवाही कहीं ना कहीं स्वयं की भी है, क्योंकि जो इस तरीके की बोरवेल हैं उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित ढक के रखना चाहिए और इस तरह की तमाम घटनाएं जो पहले भी सामने आ चुकी हैं, ताकि जो बच्चे इस तरह खेलते खेलते तमाम जगह जो बोरवेल में जाके गिर जाते हैं और इस तरह की घटना ना हो, तो खुद को भी जागरूक होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से जिंदगियां बचाई जा सकें। कमरुद्दीन, बिल्कुल, आप कह रहे हैं बार बार राजीव की जब हालांकि सूचना के बाद जो प्रशासन की टीम है, जो अमला है, वो मौके पर पहुंचा, लेकिन इस बात की थोड़ी मुझे हैरानी होती है कि पर्याप्त संसाधन के साथ क्यों नहीं पहुंचा? क्या इसको बहुत हल्के में लाइटली लिया गया?
कमरुद्दीन, जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी लगी कि बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है तो सबसे पहले पुलिस वहां पे पहुंची, लेकिन जैसे ही प्रशासन को मामले की जानकारी लगी तो उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसको भी सूचना दी गई और जो टीम है नगर पालिका की उसको भी सूचना दी गई और पुलिस के तमाम अधिकारी फिलहाल जो इक्विपमेंट्स हैं उसको जुटाने के बाद तमाम प्रयास कर रहे हैं ताकि बोरवेल से बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। जैसे ही जानकारी लगी तो पुलिस की प्रशासन की टीम सबसे पहले पहुंची। इसके बाद जो स्वाभाविक है कि संसाधन लेके टीम नहीं गई थी पुलिस की, लेकिन इसके बाद जब है प्रशासन को इस मामले की जानकारी लगी कि बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है तो उसके बाद जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं तमाम सूचनाएं दी गई और उसके बाद जो रस्सी है और बोरवेल से बच्चे को निकालने के तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं ग्रामीण स्तर पर वो भी संसाधन जुटा लिए गए हैं। कमरुद्दीन, बच्चे की स्थिति का पता लगाने के लिए राजीव क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि कैमरे से आमतौर पर स्थिति का पता लगता है, क्या इस तरह के साधन वहां पर हैं? और क्या आपने ऑक्सीजन का भी जिक्र किया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जो लेवल है उसका कम हो जाता है बोरवेल में, क्या एम्बुलेंस पहुंची है वहां पर? बिल्कुल, एम्बुलेंस मौके पर है और डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है और ऑक्सीजन जो है उसको देने का प्रयास किया जा सके ताकि बच्चे को बोरवेल के अंदर किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन डालने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि जो अभी और उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई होगी और फिलहाल जो प्रशासन की टीम है वो सभी प्रकार के इंतजाम अब प्रशासन ने कर लिए हैं ताकि बच्चे को सुरक्षित इस बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन ग्रामीण भी जो ईश्वर है उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से निकाला जा सके और भगवान से तमाम जो ग्रामीण हैं आसपास के लोग हैं वह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित बोरवेल से निकल आए। बिल्कुल राजीव, आपने कहा कि ये जो इलाका है खास तौर से जो चंबल का इलाका है वहां पर बोरवेल अगर आप खोदते हैं तो आपको बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत पड़ती है। आपने कहा भी कि ये 100 फीट का बोरवेल है जिसमें प्रहलाद जो 5 साल का प्रहलाद है वो गिरा है और जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है, तो ऐसे में और एक संभावना बन जाती है कि प्रहलाद बच जाएगा। बिल्कुल कमरुद्दीन, जो बुंदेलखंड का इलाका है वो सूखाग्रस्त इलाका रहता है और इस बार बुंदेलखंड के पूरे इलाके में बारिश भी कम हुई जिस वजह से वाटर लेवल काफी नीचे है, तो जो बच्चा है वो बोरवेल में फंसा हुआ है। संभवतः जो प्रशासन की टीम है वह उसका निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन बच्चा जो है वाटर लेवल काफी नीचे होने के कारण बच्चे तक वाटर लेवल नहीं पहुंच सका है और जिससे बच्चा बताया जा रहा है कि फिलहाल बीच में फंसा हुआ है और वो सुरक्षित है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है अब वो ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रही है उसको और सीसीटीवी कैमरा भी बुलवाए गए हैं और ताकि अंदर तक जो कैमरा है वो डाल के देखा जा सके कि बच्चा आखिर कितने गहराई में फंसा हुआ है और बच्चे को कैसे निकाल ले। इस तरह की पूरे तरह इंतजाम प्रशासन की टीम कर रही है। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा। हम उन दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम बता दें जो नए अभी जुड़े हुए हैं, दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर थाना के सेतपुरा गांव की यह घटना है जहां पर 5 साल का एक मासूम जिसका नाम प्रहलाद बताया जा रहा है वो इस बोरवेल में गिरा है और ये जो बोरवेल है वो खेत में है, आपको बता दें, और गांव से थोड़ी दूर पर खेत है, खेत में ये बोरवेल है और बताया जा रहा है कि जो ये बोरवेल है वो प्रहलाद का ही है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, आखिर इसे क्यों खुला छोड़ दिया गया था। अब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है, एसडीएम एडीएम सब पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला भी वहां पर मौजूद है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि एम्बुलेंस के साथ आपको पहुंचना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी बोरवेल में पड़ जाती है, ऐसे में जरूरत पड़ जाती है स्वास्थ्य विभाग की टीम की। राजीव बने थे हमारे संवाददाता। राजीव, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे इस पूरे खबर